आप लोगों को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? किसी को भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में? ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और हमें फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, CS1 का पेपर 1, और पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई मुझे बताएगा आप लोग क्या क्या जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में? आप लोग आप लोग रोज डील करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ? एनीवन? चैट बॉक्स में लिखो या फिर मुझे अनम्यूट करके बताओ कि आप लोगों को क्या पता है रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा। तो आप लोगों को अगर जिनको थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम नहीं होता है वो लोग इजीली ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छा लिख सकते हैं। सो इसमें लिखना और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में। तो जस्ट मुझे जल्दी से बताओ कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आप लोग रोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही वर्क करते हो। अब इससे ज़्यादा हिंट में और क्या दे सकती हूँ? फटाफट, इतना टाइम नहीं है या? ओके, एक आंसर आया है मेरे पास। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दैट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद द मेन हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, राइट। तो दिलीप ने जो आंसर दिया है वो एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है जो हमें अलाउ करता है, जो हमें परमिशन देता है टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर सिस्टम। ओके, और कोई दिलीप के अलावा? एनीवन एल्स? यार देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, प्लीज़ कम्युनिकेट ना। अगर हम लोग ऐसे ही लेक्चर लेंगे तो वो कैसे इफेक्टिव होगा, राइट? सो थोड़ा सा इंटरेक्शन तो होना चाहिए ना कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे या कैसे हम लोग लिखेंगे। एनीवन? एनीवन? नो वन? सो मैं यहाँ पर पीपीटी अपना शेयर करती हूँ रिलेटेड टू। ओके, सो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ द चैप्टर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ CS1। ओके, तो कंप्यूटर साइंस के हम लोगों का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था तो उसमें हमने बताया था कि उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपर पैटर्न कैसे होता है, आपको चैप्टर्स कितने कितने हैं, आपको क्या क्या सिलेबस वाइज पढ़ना है। CS1 एंड CS2, देयर आर 2 पेपर्स इन कंप्यूटर साइंस, राइट? सो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस पेपर सिस्टम एंड एग्जामिनेशन पेपर सिस्टम जो होता है हम लोगों का, वो भी मैंने आप लोगों को उस दिन इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, राइट? सो चले आगे। सो या, सो फर्स्ट इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मतलब आपके जो सिलेबस में है ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है और आता ही है कि आपको ऐसे बोलते हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन लिखो या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से अलग अलग ट्विस्ट करके आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको इतना सब लिख के प्लस उसका एक डायग्राम बना के उसको क्या करना है, आप लोगों को शो करना है। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है? एक इंटरफेस होता है आपका। आप लोग क्या करते हो, आप लोग आपका मोबाइल चलाते हो, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो? एंड्रॉयड। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ दैट एंड्रॉयड? वो जो एंड्रॉयड है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। वो आपको क्या करवा के देता है? वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या वो एक आपके लिए एक ब्रिज जैसा वर्क करता है। ठीक है, ब्रिज जैसा मतलब कैसे कि अगर आप किसी रेलवे
प्लेटफॉर्म पे गए और आपको प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 2 पे जाना है, राइट? तो आप क्या रेलवे लाइन क्रॉस करके जाओगे? हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा करते हैं, लेकिन वो गलत है। आप लोग क्या यूज़ करोगे? ब्रिज यूज़ करोगे, राइट? 1 प्लेटफॉर्म से सेकंड प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। इसका क्या मतलब है कि जब आप कंप्यूटर का हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को जब आप क्या करना चाहते हो, इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, या दोनों के बीच का आप कुछ बेसिक एप्लीकेशन या कुछ टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके लिए जो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ओके, इसको कहते हैं कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एक इज अ सॉफ्टवेयर टाइप होता है जो क्या करता है, विच परफॉर्म्स अ बेसिक टास्क। ओके, अब बेसिक टास्क कैसे परफॉर्म करेगा? तो लाइक योर फाइल मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट होता है, उसके बाद कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, जैसे कि आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो, प्रिंटर यूज़ करते हो। ओके, उसके बाद सीडी होती है, सीडी ड्राइव, अगर आपको पता होगा तो सीडी ड्राइव कैसे यूज़ होता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर मैनेज्ड, या ऑल दिस टास्क्स आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो कौन सी प्रोसेस को पहले करना है, कौन सी प्रोसेस को बाद में करना है, ये सारी चीज़ें कौन शेड्यूल करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करता है। ऑलराइट, आप देखोगे कि आप अपने अपना पीसी ओपन किया या आपने आपका मशीन ओपन किया, राइट? तो आप साइमल्टेनियसली उसके साथ वर्क करते हो ना, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे वर्क आप एक साथ एग्जीक्यूट करते हो। जैसे आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट पे कुछ वर्ड बना रहे हो या फाइल बना रहे हो, फिर प्लस आप उसके साथ गाने भी सुनते रहते हो साइड बाय साइड, राइट? और कुछ अगर आपको एडिटिंग या इसका काम रहता है, जैसे आप फोटो एडिट वगैरह करते हो, तो वो भी आपका साइड बाय साइड चलता रहता है, राइट? तो ये सारे टास्क जो होते हैं, आपको क्या बहुत टाइम तक आपको वेट करना पड़ता है क्या, कि अरे एक टास्क हो गया फिर दूसरा कैसे, फिर दूसरे के लिए 1 घंटा बैठो फिर वो टास्क स्टार्ट होगा? नहीं, इट स्टार्ट्स क्विकली, राइट? इसको कोई टाइम नहीं लगता है आपको, है ना? जैसे ही आपने 1 टास्क ओपन किया, साइड बाय साइड द सेकंड 1 टास्क इज ओपन, राइट? तो ये सब कैसे होता है, इतना क्विकली या इतना फास्ट कैसे होता है? तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करता है। तो ये जो आप टास्क बोल रहे हो ना, जिसको कि एक में आपने गाना सुना, एक में आपने एप्लीकेशन ओपन किया, एक में आप कुछ एडिटिंग कर रहे हो, तो दिस टास्क आर कॉल्ड प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये सारी उसके लिए क्या होती है, प्रोसेस होती हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इन सारी प्रोसेस को 1 बाय 1 हैंडल करता है। कौन सा प्रोसेस फर्स्ट वर्कआउट करेगा, कौन सा प्रोसेस सेकंड वर्क करेगा, ये सब आपको कौन बताता है, या ये सब करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, so this is the overall basic information regarding operating system. So understood all the things, yeah, understood definition about operating system. Any doubt regarding operating system? Anyone? और प्लीज़ अगर कोई भी डाउट हो ना, तो उसको तुरंत पूछ लेना, मतलब क्या होगा कि मुझे भी आपको पढ़ाने में अच्छा लगेगा, और सेकंड थिंग इज दैट कि डाउट रख के कोई सेंस नहीं है ना, फिर नेक्स्ट मंडे तक वो डाउट आपके दिमाग में घूमता रहेगा। तो उससे बेटर है कि आप क्या करो, लेक्चर में ही आप डाउट को क्लियर करो। ओके, किसी को भी कोई डाउट नहीं है रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन? चलो, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देर आर सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोग डेली लाइफ में पढ़ते हो, डेली लाइफ में देखते हो। ओके, सो देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने लिनक्स पढ़ा होगा, आपने यूनिक्स के बारे में पढ़ा होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप रोज़ यूज़ कर रहे हो इन योर डेस्कटॉप, इन योर मशीन देर आर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। खोलते से ही आपका मशीन आप ओपन करते हो तो आपको सामने ही ब्लू कलर का स्क्रीन दिखता है, दैट इज़ योर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसमें अलग अलग आपके वर्जन्स हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 9, सॉरी विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, उसके पहले विंडोज़ एक्सपी होता था। तो ये देयर आर सो मेनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़, राइट? उसके बाद आपको पता होगा और बहुत सारे आप यूज़ करते हो, VMS करके
होता था ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आप एंड्रॉयड, आप मोबाइल फ़ोन्स में अगर जाते हो तो आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा, के एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम डे टू डे या डेली क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं हम प्रॉपर डेफिनेशन पे जो आपको यूज़ आएगी आपको एग्जाम में लिखने के लिए। सो द डेफिनेशन ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन interface between user and the computer hardware and controls the execution all kind of the programs। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है और आपका जो हार्डवेयर होता है, दैट इज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, राइट। सो सॉफ्टवेयर पार्ट इज डिफरेंट एंड हार्डवेयर पार्ट इज डिफरेंट। सो इन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आपके आते हैं, तो देयर आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, देयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद आप जब हार्डवेयर में आते हो तो देयर इज रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है, हार्डवेयर में आती है। तो इन दोनों के बीच में जो हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, इन दोनों के बीच में जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आपके पास अगर केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर है और आपने बोला कि मेरे को कोई ऐसा इंटरफेस की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, मतलब मेरे को कोई ऐसा कंपलसरी नहीं लगता है कि वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो क्या होगा, आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप रन कर पाओगे आपके इस पे। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्रिंटर का, राइट। अगर आप लोगों ने प्रिंटर यूज़ किया होगा, तो जब आप प्रिंटर यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, आपका प्रिंटर आपके मशीन के साथ आप अटैच करते हो और उसमें आपको आपके मशीन में आपको एक ड्राइवर्स क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, सेम प्रिंटर मशीन का, राइट। तो अगर वो ड्राइवर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो क्या आपका प्रिंटर वर्क करेगा, वो आपको प्रिंट आउट निकाल के देगा, नहीं देगा। ओके, सो इसी को बोलते हैं हम क्या, कि कंप्यूटर, आपका जो प्रिंटर है वो आपका हार्डवेयर है, और आप जो प्रिंट आउट निकालने की बात कर रहे हो या जो सॉफ्टवेयर या जो ड्राइवर की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों के बीच में, मतलब प्रिंट आउट निकालने के लिए मुझे प्रिंटर की ज़रूरत है, बट उन दोनों में जो कम्युनिकेशन मेरे को इस्टेब्लिश करके देगा वो कौन होगा, मेरा ड्राइवर होगा। तो इस टाइप के टास्क को कौन परफॉर्म करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम। आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिख रहे हो और उसमें आपने डायग्राम नहीं बनाया है, तो वहाँ पे आपके कुछ मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने से जनरली हमको पता पड़ जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं या हम लोग क्या उसको डिफाइन करना चाहते हैं। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डायग्राम वहाँ पे क्रिएट करें, आप डायग्राम वहाँ पे बनाएं। So here is the diagram of your operating system. This is the software part जहाँ पे system software, application software and then operating system है। यहाँ पे आप देखोगे तो here is your hardware, hardware में आपका CPU, RAM and input output है। अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र n, मतलब बहुत सारे यूज़र्स क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। So this operating system is connected with your hardware part. So here is operating system just act as a bridge between software and hardware program. Okay, understood this point? Any doubt regarding this? Okay, no doubt. Okay, so केवल दिलीप ही ये करने वाला है क्या, आई मीन केवल दिलीप ही मेरे साथ कन्वर्सेशन करने वाला है, और कोई? ओके, डायग्राम अगेन। ओके, एक्सप्लेन योर डायग्राम। ओके, देखो, ये आपका सॉफ्टवेयर पार्ट होता है और ये आपका हार्डवेयर पार्ट होता है। ओके,
हियर इज योर सॉफ्टवेयर पार्ट एंड हियर इज योर हार्डवेयर पार्ट। तो मैंने क्या बोला कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा या जो इंटरफेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ताकि हम सॉफ्टवेयर को विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर से हम चला सकें, और वैसे ही हार्डवेयर को हम सॉफ्टवेयर के साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो यहाँ पे बीच में जो इंटरफेस होगा वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस होगा। और यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स आपके क्या हो रहे हैं, बहुत सारे आपके यूजर्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के साथ क्या है, डायरेक्टली यूज है या डायरेक्टली अटैच्ड है, या वो वर्क कर रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट। ओके साइश, या डाउट क्लियर? सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स दैट कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि या आई एक्सप्लेन इट। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा मैं आपको बता रही थी कि आपको अगर प्रिंटर यूज़ करना है तो आपको कुछ ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। मतलब कि कैसे होता है कि आप जैसे कोई चीज़ आपने नेट पे से डाउनलोड की है ना, आप लोग डेली इसमें करते होंगे, आपने जैसे कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, राइट? तो डाउनलोड करने के बाद वो सीधे चलने लगता है क्या? नहीं, पहले आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके पीसी पे या आपके सिस्टम पे, राइट? तो पहले आप क्या करते हो, उसको इंस्टॉल करते हो और उसके बाद आप उसको रन करते हो। कैसे कि लास्ट जो हमारा सेशन था, मतलब लास्ट जो हमने 11th में हमने C++ पे काम किया था, राइट? तो C++ पे आपने, जब मैंने आपको बताया था कि आप डाउनलोड करोगे तो वो डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली तो रन नहीं हुआ। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं होता है जो डायरेक्टली रन हो जाता है। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना पड़ता है, सॉरी उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि उससे रिलेटेड या उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए ऐसी बहुत सारे सिस्टम है या ऐसे बहुत सारी मेथड्स है जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, राइट? तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उसमें आपकी बहुत सारे ड्राइवर जो उसको चलाने के लिए यूज़ होने वाले होते हैं, बहुत सारी मेथड्स जो उनको यूज़ करने के लिए या जिनको हमें यूज़ करना है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, वो सारी यूज़ होती हैं। तो ये सारा पार्ट होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जिसको आप डबल क्लिक करके यूज़ करते हो, मतलब आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया या आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, आपका म्यूज़िक फाइल हो गया, राइट? तो जैसे आप म्यूज़िक सुनते हो तो आपने केवल अगर उस आइकॉन पे डबल क्लिक करके चालू कर दिया, ओके, तो वो म्यूज़िक प्ले हो जाएगा। लेकिन सपोज़ अगर वहाँ पे कोई म्यूज़िक प्लेयर ही नहीं होगा या वो आपने डाउनलोड ही नहीं किया होगा तो वो रन होगा क्या? नहीं होगा। कभी कभी देखना आप, अगर अलग अलग फॉर्मेट के हम डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी हमारा सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता है। आपको कभी कभी मैसेज आता है कि सिस्टम इज़ नॉट सपोर्टेड विद दिस फाइल एक्सटेंशन। इसका ये मतलब है कि वो पर्टिकुलर फाइल को चलाने के लिए आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है ना? तो इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जनरली विंडोज़ मीडिया प्लेयर और वीएम नहीं, सॉरी कौन सा आता है वो, इसका नाम भूल गई मैं, हाँ विंडोज सॉफ्टवेयर गूम प्लेयर करके एक आता है। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग आपको पहले क्या करने पड़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं आपके सिस्टम में, और उसके बाद आप कोई भी म्यूजिक उस पर क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ इट इज क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम साइश। ओके, एनीवन एल्स? आगे चलें। अब देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ओके, सो फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन इज मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ओके, सो मेमोरी मैनेजमेंट में आपका क्या होता है कि सपोज आपने कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो या आप कौन सी चीज़ को कहाँ कैसे डाउनलोड करके उसको कैसे इंस्टॉल कर रहे हो,
तो जहाँ पे आपका वो एप्लीकेशन स्टोर होने वाला है, वहाँ पर जो मेमोरी का पार्ट होगा कि इसको कितनी मेमोरी देनी है या कितनी मेमोरी में स्टोर होगा, तो ये सब काम कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। अभी हम लोग यहाँ पे केवल क्या देख रहे हैं कि उसके इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन कौन से हैं। बाद में हमको क्या करना है कि इन सबको वन बाय वन हमें इसको एक्सप्लोर करते जाना है, या इसको हमें बहुत डिटेलिंग में पढ़ना है कि व्हाट इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द प्रोसेसर मैनेजमेंट। सो ये सब हमको बाद में वन बाय वन देखना है। सो फर्स्टली अभी हम लोग केवल क्या देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या क्या है। ओके, सेकेंड आपका जो नेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज योर प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट इज दैट पार्ट कि प्रोसेसर कैसे आपका टास्क है जो उसको शेड्यूल करेगा। ओके, मतलब प्रोसेसर कैसे आपके किसी टास्क को शेड्यूल करने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक इंस्ट्रक्शन लिया या मतलब आपने एक एप्लीकेशन लगाया और दूसरा एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो, तो आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ रहा है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। नहीं ना, जैसा हमने एक एग्जांपल लिया था कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट भी ओपन कर रहे हो, आप म्यूजिक फाइल भी चला रहे हो, तो दोनों के बीच में आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, विद इन अ सेकेंड आपका काम हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेसर मैनेजमेंट कि कितना प्रोसेसर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लेगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट डिसाइड करता है। थर्ड वन इज डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब दैट इज़ द पार्ट ऑफ हार्डवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट यूज़ करते हैं। तो कैसे कि सपोज किसी पर्टिकुलर टास्क को प्रिंटर की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम किसी सेकेंड एप्लीकेशन को भी प्रिंटर की ज़रूरत है, तो हाउ कैन दिस टास्क आर परफॉर्म्ड बाय योर मशीन। तो ये सारा जो मैनेजमेंट होता है, ये सारी जो सिस्टम होता है, ये कौन हैंडल करता है? डिवाइस मैनेजमेंट हैंडल करता है। कितने टाइम के लिए कौन सा डिवाइस किस टास्क के पास रहेगा, फिर वो अदर टास्क के पास कैसे हैंड ओवर होगा, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं? डिवाइस मैनेजमेंट। द नेक्स्ट पार्ट इज योर फाइल मैनेजमेंट पार्ट। फाइल मैनेजमेंट पार्ट में नॉर्मली जो आप लोग फाइल क्रिएट करते हो वो कैसे यूज़ होने वाली है, उनको हम कैसे मैनेज करने वाले हैं, उसका टास्क कैसा होने वाला है, दैट ऑल दैट द पार्ट दिस ऑल द पार्ट्स आर हैंडल्ड बाय फाइल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिक्योरिटी होता है बहुत ज़्यादा नेसेसरी पार्ट होता है। सो जो उसमें सिक्योरिटी पर्पस से रिलेटेड जो भी आपके पासवर्ड्स एंड आपके जो आईडीज़ वगैरह होते हैं, दैट ऑल लाइसेंस, जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस्ड कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारी चीज़ें किस में आ जाती है? आपकी सिक्योरिटी पार्ट में आ जाती है। उसके बाद कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। आपका जो सिस्टम होता है उसका जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है, जिसमें भी आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो वो कैसे कैसे चल रहा है, उसका पार्ट कौन कौन सा वर्क कैसे कैसे वो वर्क हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर देखते हो? आपके पूरा जो ओवरऑल एक परफॉर्मेंस होता है वो सारी चीज़ें भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ही चेक होती है। जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग मतलब जॉब अकाउंटिंग मीन्स, हाँ, जैसे बहुत सारे टास्क आपके पास अगर रेडी हैं, आप एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरे के बाद तीसरा, नेचुरली या जनरली हम लोग जब घर पे होते हैं या हमारा घर का मशीन जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तब हम लोग बहुत सारे टास्क साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे हम लोग एक सिनेरियो लेते हैं, ऑफिस है, उसमें बहुत सारे मशीन्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो वे एक मशीन का जॉब, फिर सेकंड मशीन का जॉब, फिर थर्ड मशीन का जॉब, तो किस मशीन को कैसे यूज़ करना है या किस मशीन को टास्क पहले कंप्लीट करवाना है फिर सेकंड को करवाना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जॉब अकाउंटिंग में आती हैं। तो कौन सा जॉब फर्स्टली कहाँ पे होगा, सेकेंडली कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें आपकी इस पार्ट में आती है। नेक्स्ट वन इज़ एरर डिटेक्टिंग एड्स। तो एरर डिटेक्टिंग में आपका क्या होता है कि जैसे आप लोग कभी कभी प्रिंटर यूज़ करते हो और प्रिंटर में आपने पेज ही नहीं डाला है, राइट, तो वहाँ पे आपको मैसेज देता है कि प्लीज़ फिल द प्रिंटर विथ योर पेजेस, राइट। तो ऐसा कुछ मैसेज आपको वो थ्रो करता है। तो इस टाइप की बहुत सारी एरर्स होती है जो आती है। कभी कभी आप
गलत, जैसे मैंने फाइल एक्सटेंशन का एक एग्जांपल दिया था कि आप कोई भी फाइल एक्सटेंशन कभी कभी गलत इसमें ओपन करते हो तो वो आपको ओपन नहीं करने देता है। वो बोलता है दिस फाइल एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड बाय योर सिस्टम। तो ये भी एक एरर डिटेक्टिंग है, मतलब कि आप अगर कुछ आपकी तरफ से मिस्टेक हो रहा है या यूज़र कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जिसकी वजह से कुछ गलत हो रहा है तो वो आपको एरर मैसेज थ्रो करता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। जो अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप डेली यूज़ करते हो, जैसे अभी आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो, आप फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आप म्यूज़िक के लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप वीडियोस देखने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करो, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स भी कैसे यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं ईजीली, इसको कौन हैंडल करता है या इनके बीच का भी कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यहाँ तक किसी को डाउट? अब जैसा मैंने बोला था कि हम लोगों को क्या करना है, वन बाय वन पढ़ना है कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, या बाकी के जो अभी तक हमने जितने भी उसके टास्क देखे अब वो हमें वन बाय वन क्या करने हैं, स्टडी करने हैं इन डिटेल। तो अभी तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है? चलो तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है या व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट। तो अब कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपको ऐसा भी पूछते हैं कि सम राइट डाउन सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यही देना है, ठीक है। अब उसमें कैसा लिखना है आपको, तो अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को लिखेंगे और उनका जो मेन टास्क है, तो उनका जो एक एक डेफिनेशन है 3 to 4 लाइंस का, वो आपको वहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है। बट अगर आपको एक एक करके क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन मेमोरी मैनेजमेंट, तो आपको इतना पूरा वहाँ पे लिखना है, उसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, तो ये बातें ध्यान में रखना और इसको आप इम्पोर्टेंट नोट कर लो या इम्पोर्टेंट मार्क कर लो कि ये एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस, ये दोनों पार्ट क्या है, मेन इस चैप्टर में मेन पार्ट है। ओके, सो प्लीज़ कहीं पर भी आप उसको राइट डाउन कर लो, या आपके पास अगर बुक है, अगर सबने बुक परचेस कर ली है तो उस बुक पे आप वहाँ पे टिक कर लो कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक या दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो मेमोरी मैनेजमेंट, तो जैसा मैंने बोला कि मेमोरी कैसे मैनेज होगी, आप जो भी टास्क आपके सिस्टम पे परफॉर्म करते हो तो वो टास्क कैसे आपका मेमोरी में कंप्लीट होने वाला है, या मेमोरी में उसको कहाँ पे एलोकेशन मिलने वाला है, वो कहाँ पे जाके स्टोर होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपकी कौन हैंडल करता है, मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल करता है। अब यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के दो पार्ट आते हैं, दैट इज द प्राइमरी मेमोरी, या फिर जिसको हम बोलते हैं हमारी मेन मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे जो मेन मेमोरी जो हमारी होती है वो बहुत सारे बाइट्स में, या जिसका हम बोलते हैं ना, उसका एक लार्ज अरे होता है जहाँ पे आप अपना हर वर्ड या हर बाइट आप वहाँ पे स्टोर करते हो, और हर उस बाइट का वहाँ पे क्या होता है, एक एड्रेस होता है। जैसे हम लोग रहते हैं, है ना, तो हम जहाँ पे जिस घर में जहाँ पे रहते हैं उस घर का कुछ एड्रेस होता है ना, ठीक वैसे ही आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हो उसका खुद का कुछ एड्रेस होता है। आप कुछ भी लिखो, ओके, आपने कोई भी एप्लीकेशन, आपने कोई भी जो भी इंस्टॉल किया है उसका हर इसका अपना एक क्या होता है, खुद का एड्रेस होता है। सो मेन मेमोरी क्या करता है, आपको फास्टेस्ट स्टोरेज क्या करता है, एक्सेस करने को देता है, जो हम लोग डायरेक्टली सीपीयू के साथ क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही आपका कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, सो इट मस्ट इन द मेन मेमोरी, राइट। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को यूज़ करता है या फॉलोइंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है।
सो फर्स्ट इज कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज कि जो भी आप मेमोरी पार्ट यूज कर रहे हो वो आप कितना पार्ट यूज कर रहे हो, कितना आप उसको कितने टाइम के लिए यूज करने वाले हो, या कौन सा पार्ट केवल आप यूज कर रहे हो, कौन सा पार्ट आप यूज नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें कौन हैंडल करता है, ये सारी चीजें मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल करता है। सेकेंड जो आपका होता है दैट इज इन मल्टी प्रोग्रामिंग, है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग जब आप करते हो तो ओएस क्या करता है, आपका डिसाइड करता है कि विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो सब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को मेमोरी मिलनी चाहिए और कौन सी मेमोरी को कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए। ओके, सो ये डिसाइड करने का काम भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब अगर आपकी एक सपोज आपकी एक एप्लीकेशन के लिए या आपके एक टास्क के लिए मेमोरी की ज़रूरत है केवल 2K, ठीक है, और अगर आप उसके लिए 5K या 6K यूज कर रहे हो तो जो बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट है मेमोरी का वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। इसलिए हम ऐसा, या इसलिए जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या करता है, पर्टिकुलर डिसाइड करता है कि इसको मेरे को इतना ही पार्ट देना है, इससे ज़्यादा दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेमोरी का वेस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो अगला टास्क आने वाला है वो मेमोरी वो उसके लिए क्या करके रखता है, बचा के रखता है। नेक्स्ट इज जब भी मेमोरी एलोकेट होती है, एलोकेट द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट टू इट टू डू सो। ओके, मतलब आप जब भी प्रोसेस डालते हो या प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट करते हो, है ना, तो जैसे ही आप किसी प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट करते हो वहां पे उसके लिए मेमोरी क्या हो जाता है, एलोकेट हो जाता है। ओके, और जैसे ही आपकी प्रोसेस खत्म हो जाती है, मेमोरी मैनेजमेंट का टास्क होता है कि वो उस मेमोरी को वहां से क्या कर दे, डी एलोकेट कर दे, ताकि वो किसी सम अदर टास्क के लिए उस मेमोरी को वो क्या कर सके, फिर से रीयूज कर सके। या फिर ऐसी कोई मेमोरी जो आप लोगों ने बहुत टाइम तक यूज नहीं की है तो उसको उस टाइम तक के लिए वहां से डी एलोकेट करके किसी नए टास्क के लिए वो मेमोरी क्या कर ले, यूज कर ले। Okay, so this is the all tasks are managed by memory management in operating system. So have you understood this? Any doubt regarding memory management? This is the all this, yeah, this is the part of memory management कि मेमोरी में मैनेजमेंट कैसे होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कैसे मैनेज करेगा, आप कैसे कैसे टास्क उसमें परफॉर्म करोगे, आपको कितना जगह उसको देना है, कितना जगह उसके लिए आपको फ्री छोड़ना है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, मेमोरी मैनेजमेंट देख या हैंडल कर। ओके, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अब नेक्स्ट हमारा टास्क था इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन का जो नेक्स्ट फंक्शन था वो था आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट, राइट। सो प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है, तो प्रोसेसर मैनेजमेंट में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस प्रोसेसर को देनी चाहिए और कितने टाइम के लिए देनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब किसी टास्क को अगर परफॉर्म करने के लिए हार्डली 1 मिनट लग रहा है या 2 मिनट लग रहा है तो पहले वही प्रोसेस आपकी प्रोसेसर में जाएगी। अगर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए 5 to 6 मिनट लग रहा है तो वो प्रोसेस प्रोसेसर में बाद में जाएगी। ओके, तो ये जो सिलेक्शन होता है ये भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है कि प्रोसेसर में कौन सी प्रोसेस कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी और कब तक एग्जीक्यूट होगी। तो ये सब काम कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, जो हम जिसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसर मैनेजमेंट बोलते हैं। और ये जो फंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एक अलग सा बहुत बड़ा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस को शेड्यूल करने वाले हैं। मतलब एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस कैसे सीपीयू में जाता है, वहाँ पे वो रन होता है,
उसकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं, तो वो स्टेट्स भी आप लोगों को पढ़नी है, तो वो तब हम वहाँ पढ़ेंगे। ओके, अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि प्रोसेसर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेसर में कौन सी प्रोसेस आएगी एंड हाउ एंड फॉर हाउ मच टाइम। ओके, मतलब उसको कितना ज़्यादा उस पर टाइम देना है, ये सब डिसाइड करने का काम करता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है, इसका ये प्रोसेसर कुछ ट्रैक्स रिकॉर्ड करके रखता है, आपका ट्रैक करके रखता है कुछ रिकॉर्ड्स को। क्या ट्रैक करके रखता है कि जो आपका प्रोसेसर होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। मतलब आप जैसे आप बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके सीपीयू पे क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारी प्रोसेस लोड हो जाती है, या बहुत ज़्यादा प्रोसेस आने के कारण आपका लोड होने लगता है। ओके, वहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक आने के कारण, एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, सॉरी, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा था इसलिए। ओके, सो ये सारा काम कौन करता है, आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है, दैट इज दी प्रोसेसर एलोकेशन का। जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीयू में जैसे ही आपका प्रोसेस आता है, तो वो प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है, या कौन सा प्रोसेस पहले सीपीयू को एलोकेट होगा, ये सारा काम भी कौन देखता है, आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट देखता है। उसके बाद प्रोसेसर जो होता है वो डीएलोकेट कर देता है किसी प्रोसेस को। अगर किसी प्रोसेसर में प्रोसेस पड़ी हुई है और बहुत टाइम से उसका कोई यूज़ नहीं है, या आपने रखा है और वो बहुत टाइम से आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, या अननेसेसरी वो पड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, या प्रोसेसर उसको डीएलोकेट भी कर सकता है। ओके, सो दिस इज द फंक्शन हैंडल्ड बाय प्रोसेसर मैनेजमेंट। ओके, आपका जो नेक्स्ट होता है, दैट इज डिवाइस मैनेजमेंट, जैसा हम लोग बता रहे थे। सो जनरली इन डिवाइस मैनेजमेंट आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो कुछ ड्राइवर्स के साथ, या रिस्पेक्टिव जो भी आप पर्टिकुलर डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसका जो भी ड्राइवर होता है, उसमें आप कैसे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करने वाले हो, जिसको हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो इसके लिए आपका ये डिवाइस मैनेजमेंट पार्ट क्या होता है, यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप कैसे प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पे आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हो। तो ये सारा जो कंट्रोलर होता है, इसके लिए भी एक कंट्रोलर होता है जिसको हम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर बोलते हैं। तो जब भी आप इस टाइप की डिवाइसेस यूज़ करते हो, तो ये कंट्रोलर उसके रिगार्डिंग आपका क्या देखता है, वो पार्ट हैंडल करता है। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि प्रोसेस को कौन सा डिवाइस चाहिए है, कितने टाइम के लिए वो यूज़ करना चाहता है। तो ये जो सारा डिसीजन होता है, ये जो सारा मैनेजमेंट होता है, ये भी कौन देखता है, डिवाइस मैनेजमेंट देखता है। उसके बाद डिवाइस को एलोकेट करना एक इफ़िशिएंट वे में, है ना। मतलब डिवाइस एलोकेट करना मतलब किसी भी, अगर किसी एप्लीकेशन को सपोज किसी पर्टिकुलर डिवाइस की ज़रूरत है, तो उस डिवाइस को उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एलोकेट करना और डी एलोकेट करना। जैसे हम लोगों को कभी कभी पेन ड्राइव का यूज़ करना होता है, तो हम लोगों को वो यूएसबी पोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो पोर्ट अवेलेबल करवा के देना, या आपको प्रिंटर की ज़रूरत होती है तो प्रिंटर एलोकेट करवा के देना, राइट। तो इस टाइप के जो भी डिवाइसेस है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस का हम लोग यूज़ करते हैं, उसको कैसे यूज़ करवाना है एक इफ़िशिएंट वे में, उसको प्लस उसके लिए एलोकेशन करके देना और उसके लिए डीलोकेशन करके देने का जो टास्क होता है, वो भी कौन परफॉर्म करता है, आपका डिवाइस मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। ऑल राइट, इसके बाद द नेक्स्ट वन इज योर फाइल मैनेजमेंट। सो आप जो भी डायरेक्टरीज यूज़ करते हो नॉर्मली, जो आपका जो फाइल सिस्टम होता है, दैट इज ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज, है ना। मतलब आप
जैसे आपका डायरेक्टरी का पार्ट कैसा होता है, तो वैसा आपका फाइल भी कंटेन करके रखता है, जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपके सारे नेम रहते हैं, राइट। सो ये जो डायरेक्टरीज होती है, ये बहुत सारी फाइल को कंटेन भी करके रखती है और दूसरी अदर डायरेक्टरीज को भी कंटेन करके रखती है। तो यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन होता है, लोकेशन होता है, उसका स्टेटस होता है कि जैसे आप कोई फाइल सिस्टम पर्टिकुलर कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, उसमें आप कितने रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हो, उसका टाइमिंग क्या होता है। ये सिंपल वैसा ही होता है जैसे आप एक सपोज आपने आपके ड्राइव में आप जैसे ही फाइल क्रिएट करते हो ना, सपोज आप कोई भी जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फाइल बनाते हो, तो वहाँ पे आपको ना बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती है। एक तो उसका नाम आपको रीनेम करना पड़ता है, उसके बाद वो बताता है कि उसका फॉर्मेट क्या है, उसके बाद वो आपका टाइम बताता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ करने को मतलब वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, फिर आपको बताता है कि वो कितने साइज़ की है। तो सेम टास्क आपका यहाँ पे क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है। तो वो कितना उसमें आपने यूज़ किया हुआ है, आप वहाँ पे और क्या क्या टास्क यूज़ करने वाले हो, उसके लिए आपने कितने कितने रिसोर्सेस एलोकेट करवाए या कितना कितना बाद में उसने कितने डी एलोकेट किए, वो सारी चीज़ें भी उस सारी इंफॉर्मेशन का ट्रैक भी कौन कर कीप करके रखता है, तो फाइल मैनेजमेंट कीप करके रखता है। ओके, the next part is yeah, so this is the other activities, this is other important activities which is done by operating system. So security, जैसा मैंने बोला था कि दैट इज़ दी सिमिलर टू योर पासवर्ड एंड टेक्निक्स एंड अदर टेक्निक्स जो आजकल होती हैं, कि अनऑथराइज्ड अगर आपका कोई यूज़र आता है और आपका सिस्टम अगर वो ओपन करने की कोशिश करता है या ट्राई करता है, तो वहाँ पे वो उसको एक मैसेज थ्रो करे, राइट। तो ऐसा कुछ कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके सिस्टम को यूज़ ना कर सके, इसलिए आप एक सिक्योरिटी पर्पज से एक आईडी पासवर्ड बना के रखते हो। सेम ये वैसा ही है जैसे आपका जीमेल होता है, फेसबुक का आपका अकाउंट होता है, तो आपके जब तक आप आपका पासवर्ड यूज़ नहीं करते तब तक कोई तीसरा आके उसको ओपन नहीं कर सकता, राइट। तो सेम एज दैट कि अगर आप चाहते हो कि आपका मशीन केवल आप तक ही रहे, तो आप उसको आईडी पासवर्ड से क्या कर देते हो, लॉक कर देते हो। उसके बाद कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जो भी आपकी जो रिकॉर्डिंग डिलेज रहती है बिटवीन रिक्वेस्ट टू सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम, कि आप जो सर्विस उससे चाहते हो और सिस्टम आपको उस पर कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक सर्विस आपने बोला कि मुझे सर्विस प्रोवाइड करो और आपका सिस्टम आपको 1 घंटे तक वेटिंग में रख रहा है या उसका आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये आपके सिस्टम का जो भी परफॉर्मेंस होता है वो भी सारा कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। जॉब अकाउंटिंग, तो जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे यूज़र्स जब बहुत सारे रिसोर्सेज ट्राई करते हैं या बहुत सारे उसका जो टाइमिंग होता है, उसका जो इंफॉर्मेशन होता है, उसको यूज़ करने का या उसको उसको ट्रैक करने का काम कौन करता है, जॉब अकाउंटिंग करता है। एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्टिंग, सो जैसा मैंने आपको बोला कि एरर कभी कभी आ जाता है, राइट। कि जैसे प्रिंटर में आपने प्रिंट के लिए पेपर ही नहीं डाला, तो वो अगेन आपको क्या करेगा, मैसेज थ्रो करेगा। तो इस टाइप की बहुत सारी एरर भी हो सकती है। तो इसको भी डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और उसके बाद कैसा कोऑर्डिनेशन चल रहा है सॉफ्टवेयर यूज़र के बीच में, तो ये भी काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ताकि आपका जो वर्क है, मतलब जो यूज़र का वर्क है, वो इफ़िशिएंटली हो सके, आपको बहुत टाइम तक वेट ना करना पड़े, आपका काम बहुत क्विकली हो जाए और बहुत स्मूथली हो जाए। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, मैनेज करता है। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। तो ये पार्ट आपको समझ में आया। Ma'am, can you show device management slide once more? Yeah, sure. Device management. Just a minute. Yeah, here is our device management.
can you Siddesh, okay, show last slide, okay. दिलीप आपका हो गया है? एनी डाउट इसमें? सिद्धेश, here is your last slide. ओके, एनीवन एल्स जिसको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? ओके, तो अब जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक आपका क्या बोलते हैं, एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि आप लोगों को कितना आया। ओके, सो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे पार्टिसिपेंट, ओके, साइश ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? या राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट टेल मी। आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। ओके, सो जल्दी से बता दो कि क्या डेफिनेशन होती है, मतलब हम आगे चलेंगे। साइश, आर यू देयर? ओके, mic not working. Okay, no problem. Nikhilesh, what is an operating system? Nikhilesh, okay, typing, okay. See, just unmute your mic and answer the question ना। टाइप करने में हम लोगों का टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ओके निखिलेश, ये आंसर आप टाइप कर दो, फिर नेक्स्ट जो भी होगा वो आप माइक अनम्यूट करके आंसर दे देना। ओके,